दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पति पत्नी और पैसा। पैसा कैसे पति पत्नी के रिश्तों को प्रभावित करता है। बहुत बार आपने देखा होगा और इन चीज़ों को जानते होंगे। मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूंगा जो आप नहीं जानते। आप ऑलरेडी अनुभवी हैं और जीवन को जी रहे हैं। आपको पता है कि कैसे चीज़ों को चलाया जाता है। मैं बस क्रमबद्ध तरीके से उस बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पैसा कैसे पति पत्नी को के रिश्ते को प्रभावित करता है। जब भी कभी तकलीफ आती है उस समय यह जांच होती है कि पति और पत्नी के बीच में पैसा कितना महत्वपूर्ण है। जो भी की जब पैसा भरपूर रहे, जब आपके पास में धन अपार मात्रा में रहे, तब आप कहीं घूमने जाएं या कपड़े खरीदने जाएं, वस्त्र खरीदने जाएं, कहीं पिकनिक मनाने जाएं, पार्टी जाए, होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाएं, तो चीज़ें पता नहीं चलती है। और सफिशिएंट अगर पैसा आपके पास में रहता है तो आप जीवन इंजॉय करते हैं, ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। जब तकलीफें आती हैं, जब पैसा कम रहता है या जब पैसे का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाता, तब वहां पर पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का टकराव आता है, किस प्रकार का मनमुटाव आता है, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो पत्नी भी नहीं पूछेगी। बात सही है दोस्तों। हालांकि ये काफ़ी लोग अपने जीवन में इसको अनुभव करते हैं और वहाँ पर पत्नी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जो है वो पैसा छुपा करके रखती हैं और विकट परिस्थिति में जब कभी ऐसा होता है, जब महीने में पैसा कम हो जाता है या महीने का बजट निर्धारित नहीं होता या बजट का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है, वहाँ पर महिलाएं चुपचाप से अपने अलमारी से पैसा निकाल के, अपने पर्स से पैसा निकाल करके अपने पति को दे देती हैं और बोलती हैं, लीजिए जी, ये काम कर लीजिए। उस समय पति को बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसे समय में चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है कि पैसे का प्रबंधन अक्सर करना क्या चाहिए कि महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए, अपनी पत्नी के हाथ में दे देना चाहिए। कुछ सफिशिएंट रकम अपने पास में रखना चाहिए। अन्यथा पैसे का इतना ज़्यादा गलत तरीके से वो प्रभावित करता है रिश्तों को। कभी कभी खटास हो जाती है। महिलाएं कभी कभी नाराज़ होकर के जैसे उनको अगर ज्वेलरी नहीं मिल पाई, उनके पसंद के कपड़े नहीं मिल पाए, या फिर उनके बच्चों का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर वो पूरी ना हो पाए, या बच्चों का फीस पूरा ना हो पावे, या वो अगर अपने माँ बाप को, माँ पिताजी को, या अपने दोस्त पड़ोसी, इष्ट कुटुंब मित्र को कुछ देना चाहती हो, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर अगर पति अगर नहीं दे पाता है तो वहाँ पर मनमुटाव होता है, खटास होती है और चीज़ें गलत दिशा में जाने लगती है। और महिलाएं अपने पति को कोसती हैं कि हाँ, आपसे आप तो ये पूरा नहीं कर पा रहे, या फिर ये मेरी इच्छाएं तो आज तक कभी पूरी नहीं हुई, आपसे तो शादी करके मैं फंस गया। इस प्रकार की गलत बातें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ताकि वो पति को दिल में ठेस ना पहुंचे और चीज़ें सही तरीके से चल पाए। ऐसा अक्सर होता है जब शादीशुदा ज़िंदगी जब काफ़ी लंबी चली जाती है, 5 साल 10 साल बीत जाता है, और अक्सर मध्य वर्गीय परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि पैसे को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हालांकि उच्च वर्ग में ऐसी परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं आती। पैसे को लेकर के कोई समस्या नहीं होती, और पैसे को लेकर के कोई समस्या जब नहीं होती है तो 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। जबकि मध्य वर्गीय परिवारों में 90% जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हमेशा पैसे को लेकर के होती है। ये आप सब ऑलरेडी जानते हैं। उच्च वर्गीय परिवारों में जहाँ सफिशिएंट पैसा होता है वहाँ पर अक्सर भावनात्मक इश्यूज़ क्रिएट होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ क्रिएट होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या और भी कुछ बहुत अलग अलग चीज़ें क्रिएट होती हैं। और वहाँ पर क्या है कि चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करती हैं, साइकोलॉजी अलग तरीके से बिहेव होता है। जो कि मध्यम वर्गीय परिवारों में पैसा बहुत बड़ा रोल निभाता है और इस पैसे के वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण, कुढ़ना, बात ना करना, मनमुटाव, रिश्तों में कटुता आ जाना, और बहुत प्रकार की इस प्रकार की समस्या आती है। जो उन चीज़ों को एक तरीके से रोका जा सकता है कि जब भी पत्नी या पति आपस में पैसे के मामले को लेकर के बात करें, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ करके पैसे की प्रबंधन करें, महीने का एक बजट बनाएं, अच्छी तरीके से उसको एक बजट बना करके राशन में कितना पैसा जाएगा, बच्चों की फीस में कितना पैसा जाएगा, दूध वाले को कितना पैसा देना है, अखबार वाले को कितना पैसा देना है, टीवी रिचार्ज करने में कितना पैसा जाएगा, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ बजट जो अपने घूमने फिरने या परिवार के रिक्रिएशन में काम आवे, उस चीज़ को एक अलग बजट कर लेना चाहिए, ताकि पैसे को लेकर के पति और पत्नी में टकरार ना आवे। और हमेशा एक रकम अलग बजट करके वो एक कंटीजेंसी फंड क्रिएट करके कि कभी परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ आती है, कोई इमरजेंसीज आती है, या फिर कुछ अगर हेल्थ चैलेंजेस आता है, तो वहाँ पर एक अलग फंड क्रिएट करके पैसे को अलग करना चाहिए और वो बांट करके चलना चाहिए। अक्सर जब जब शादीशुदा न्यू कपल्स होते हैं, जब नई नई नौकरियां लगती है या नया जॉब लगता है, तो पत्नी नहीं रहती है, तो उनको घुमाना फिराना ले जाना, ऐसे में बजट बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और जब समय बीतता चला जाता है तब पता नहीं चलता है कि उस बजट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है और पैसे के इंपॉर्टेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब भी कभी वाद विवाद होवे या पैसे को लेकर के कोई भी समस्या आवे,
तो माई सजेशन कि अपने कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करे, और जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अगर ज़्यादा बोले तो किसी एक आदमी को चुप रहना चाहिए ताकि वाद विवाद ज़्यादा ना बढ़े। और भी वीडियो मैं इसको लेकर के आऊँगा इस सीरीज़ में, पैसे और पति पत्नी के संबंध को लेकर इस सीरीज़ में और भी वीडियो लेके आऊँगा। ज़रूर इस वीडियो में कुछ अगर सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो नीचे लिंक में कमेंट करें और कमेंट करके बतावे कि कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और किस किस चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है। मैं उस वीडियो में उन टॉपिक्स को लेकर के और ज़्यादा बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए बहुत सारी चीज़ों को संक्षिप्त तरीके से कम करते हुए मैं चीज़ों को रख रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में एक सीरीज़ वाइज, एक टॉपिक वाइज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के वाइज मैं ये वीडियो को बनाऊंगा और आपके सामने लेकर के आऊँगा। अंत में दोस्तों, अपने रिश्तों को बहुत मजबूत बनाएं, अपने पत्नी को अपना दोस्त बनाएं, अपने पति को अपना दोस्त बनाएं, पति पत्नी अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, सारे लोग मोबाइल में बिजी हैं और मोबाइल में बहुत कुछ है और बहुत सारा कुछ वर्ल्ड में चेंजेस आ रहा है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है और दुनिया अब वैसी नहीं है जैसा पहले लगती थी। तो अपने माता पिता जी को अपना दोस्त बनाएं, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। दोस्तों, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रिश्तों को तवज्जो दे, टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, अपने रिश्तों को वैल्यू और रिस्पेक्ट देवे और अपने रिश्तों को मजबूत बनावे। मैं इन्हीं सब बातों को बोलकर अपना वीडियो को यहाँ पर अंत करता हूँ, और किसी भी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है तो वो ज़रूर नीचे में कमेंट करें। मैं रिश्तों के संबंधों में एक पुस्तक मेरी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है, और वो मैं बातों को इस तरीके से रखता हूँ कि दोस्तों जब भी अपनी बातों को रखें किसी के सामने भी तो भैया जुबान संभाल के। ये मेरी नेक्स्ट किताब का नाम है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके उस पर क्लिक करें और अमेज़न में जाके परचेज़ करें किताब, और ये समझ में आ जाए कि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए अपने जुबान को संभाल करके रखना बहुत ज़रूरी है और रिश्तों में मनमुटाव ना हो, हम लोग एक अच्छे समाज, अच्छे गाँव और अच्छे परिवार का निर्माण कर पावें और एक अच्छे खुशहाल देश के निर्माण में सहयोगी बन पावे। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।